हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक डार्क गोथिक हॉरर फैंटेसी मूवी के बारे में जिसका नाम है वैन हेल्सिंग। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने कैसल से, जहां एक साइंटिस्ट ड्रैकुला के आदेश पर फ्रैंकनस्टीन नाम का एक भयानक मॉन्स्टर तैयार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, ड्रैकुला उसी साइंटिस्ट को खत्म कर देता है। अपने क्रिएटर की मौत देखकर फ्रैंकनस्टीन बेकाबू हो जाता है और ड्रैकुला पर हमला कर देता है। इसके बाद वह अपने क्रिएटर की बॉडी को लेकर एक विंडमिल में छिप जाता है, लेकिन गांव वालों को लगता है कि वहां कोई शैतानी मॉन्स्टर छिपा है, इसलिए वे पूरी विंडमिल को आग लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला अपनी तीनों दुल्हनों के साथ वहां पहुंचता है और समझ जाता है कि उसका प्लान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एक साल बाद कहानी हमें मिलवाती है मशहूर मॉन्स्टर हंटर वन हेल्सिंग से। वह एक रहस्यमयी दैत्य का पीछा कर रहा होता है। तभी उसके सामने डॉक्टर जैकल नाम का विशाल मॉन्स्टर आ जाता है। वन हेल्सिंग उसे मारना नहीं बल्कि जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन वह दैत्य उस पर हमला कर देता है और उसे एक विशाल घंटी के अंदर बंद कर देता है। जब मॉन्स्टर घंटी उठाता है तो उसे नीचे एक गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन वन हेल्सिंग उस होल में नहीं बल्कि घंटी के अंदर ही छिपा होता है। मौका मिलते ही वह उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, मगर थोड़ी देर बाद वह दैत्य वन हेल्सिंग को पकड़कर नीचे फेंक देता है। लेकिन वन हेल्सिंग भी उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे गिरते हैं, जहां आखिरकार वह मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद वन हेल्सिंग चर्च पहुंचता है। यह एक सीक्रेट संगठन है जो सदियों से शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ता आ रहा है। यहाँ वन हेल्सिंग को उसका नया मिशन दिया जाता है, वैम्पायर किंग ड्रैकुला को खत्म करना। उसे बताया जाता है कि इस मिशन में एना और उसका भाई वेल्कन उसकी मदद करेंगे। एना के पूर्वज पिछले 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी फैमिली में सिर्फ एना और वेल्कन ही बचे हैं, और जब तक ड्रैकुला नहीं मरेगा उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। पोप वन हेल्सिंग को एक रहस्यमयी मैप का टुकड़ा देते हैं, जबकि कार्ल उसे कई खास हथियार दिखाता है। इनमें एक ऐसा बम भी होता है जो तेज रोशनी पैदा करता है। वन हेल्सिंग कार्ल को भी अपने साथ चलने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ एना और वेल्कन एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और उनका प्लान सफल भी हो जाता है। वे उस भेड़िए को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वेल्कन की गन नीचे गिर जाती है जिसमें चांदी की गोलियां होती हैं। वही गोलियां वेयरवुल्फ को मार सकती थीं। इतने में वेयरवुल्फ खुद को छुड़ा लेता है और सीधे एना पर हमला करने दौड़ पड़ता है। तभी वेल्कन बीच में आकर उसे मार देता है, लेकिन मरने से पहले वह वेयरवुल्फ वेल्कन को काट लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जिसके ऊपर वेयरवुल्फ हमला करता है वह खुद भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनने लगता है। एना को लगता है कि उसका भाई अब बच नहीं पाएगा। काफी लंबे सफर के बाद वन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है, लेकिन वहां के लोग उसे देखकर खुश नहीं होते। तभी एना वहां आती है। वन हेल्सिंग कहता है कि वह वैम्पायर्स से लड़ने में उसकी मदद करने आया है, लेकिन एना उस पर भरोसा नहीं करती। उसी समय ड्रैकुला की तीनों दुल्हनें गांव पर हमला कर देती हैं। वन हेल्सिंग उन पर तीर चलाता है, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। तभी एक वैम्पायर एना को उठा ले जाती है, लेकिन वन हेल्सिंग उसे बचा लेता है। हालांकि घर के अंदर पहले से 2 वैम्पायर मौजूद होते हैं। कार्ल वन हेल्सिंग को याद दिलाता है कि पवित्र पानी उनका कमजोर बिंदु है। इसके बाद वन हेल्सिंग अपने तीरों को होली वाटर में डुबोकर चलाता है और एक वैम्पायर को मार देता है। उसकी मौत का एहसास बाकी दोनों वैम्पायर्स को भी हो जाता है और वे डरकर वहां से भाग जाती हैं। हालांकि ड्रैकुला को अपनी एक पत्नी की मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रात में एना को किसी की आहट सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो वहाँ एक वेयरवुल्फ खड़ा होता है। वह डरकर भागती है और तभी चांद बादलों के पीछे छिप जाता है, जिससे वेयरवुल्फ वापस इंसान बन जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि वेल्कन होता है। वह एना को ड्रैकुला के गुप्त प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चांद फिर निकल आता है और वह दोबारा वेयरवुल्फ बन जाता है। उसी वक्त वन हेल्सिंग वहां पहुंच जाता है और वह भेड़िया बाहर छलांग लगा देता है। वन हेल्सिंग उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन एना अपने भाई को बचा लेती है। वह कहती है कि अब उसकी फैमिली में सिर्फ वही बचा है। इसके बाद एना बताती है कि ड्रैकुला के पास वेयरवुल्फ को इंसान बनाने का इलाज मौजूद है, क्योंकि सिर्फ वेयरवुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है। इसलिए ड्रैकुला ने वह इलाज अपने पास छिपा कर रखा हुआ है।
फिर दोनों उस राज को ढूंढते हुए फ्रैंकनस्टीन के पुराने कैसल में पहुंचते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वहां ड्रैकुला के हजारों अंडे रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यही वजह थी कि शुरुआत में फ्रैंकनस्टीन ड्रैकुला के लिए इतना जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर अपार शक्ति थी। अब ड्रैकुला एक वेयरवुल्फ की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे जिंदा भी हो जाते हैं और पूरे शहर पर हमला करने लगते हैं। इधर वन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एना अपने भाई को वहां से बचाकर निकालना चाहती है, लेकिन वेल्कन धीरे धीरे पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। उधर ड्रैकुला के बच्चे भी मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जितनी ताकत चाहिए थी उतनी वेयरवुल्फ से नहीं मिल पाती। आखिरकार वन हेल्सिंग एना को लेकर वहां से निकल जाता है। ड्रैकुला बेहद गुस्से में होता है, क्योंकि उसका प्लान एक बार फिर नाकाम हो गया। फिर वह वेयरवुल्फ को आदेश देता है कि वह वन हेल्सिंग और एना दोनों को खत्म कर दे। इधर दोनों उसी पुरानी विंडमिल में पहुंचते हैं, जहां सालों पहले फ्रैंकनस्टीन को मरा हुआ समझा गया था। लेकिन अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकनस्टीन अभी भी जिंदा है। वह वन हेल्सिंग से कहता है कि अगर वह ड्रैकुला के हाथ लग गया तो ड्रैकुला उसकी शक्ति से अपने बच्चों को हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। इसलिए वह चाहता है कि वन हेल्सिंग उसे अभी खत्म कर दे। तभी वन हेल्सिंग समझ जाता है कि दुनिया उसे चाहे मॉन्स्टर समझे, लेकिन असल में फ्रैंकनस्टीन बुरा नहीं है। लेकिन तभी उन लोगों की नजर उस वेयरवुल्फ पर पड़ती है और वह फ्रैंकनस्टीन को देख लेता है। यह देखकर वन हेल्सिंग समझ जाता है कि अब फ्रैंकनस्टीन यहाँ सुरक्षित नहीं है। वह कहता है कि इसे अपने देश ले जाना होगा, जहाँ ड्रैकुला इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद वन हेल्सिंग फ्रैंकनस्टीन को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ड्रैकुला की बची हुई 2 पत्नियां उन पर हमला कर देती हैं। वन हेल्सिंग किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है, मगर आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि पुल टूटा हुआ है। घोड़े तो छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे की बोगी नीचे गिरने लगती है। फ्रैंकनस्टीन को बचाने की कोशिश में एक वैम्पायर जाल में फंस जाती है और वहीं मारी जाती है। इस तरह ड्रैकुला अपनी दूसरी पत्नी भी खो देता है। दूसरी तरफ एना फ्रैंकनस्टीन को लेकर आगे बढ़ रही होती है और तभी वन हेल्सिंग भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय वह वेयरवुल्फ फिर से इन दोनों पर हमला कर देता है। इस बार वन हेल्सिंग मजबूर होकर सिल्वर बुलेट चलाता है, जो सीधे वेयरवुल्फ को लगती है। मरते ही वह वापस इंसान बन जाता है और एना को पता चलता है कि उसने अपने भाई वेल्कन को खो दिया है और इसके लिए वन हेल्सिंग को जिम्मेदार मानती है। लेकिन तभी उसकी नजर वन हेल्सिंग के हाथ पर पड़ती है, जहां वेयरवुल्फ के काटने का निशान होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वन हेल्सिंग भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनने वाला है, इसलिए वह उससे दूरी बनाने लगती है। उसी दौरान ड्रैकुला की आखिरी पत्नी अचानक आती है और एना को अपने साथ उठाकर ले जाती है। वन हेल्सिंग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। कुछ समय बाद ड्रैकुला की पत्नी वन हेल्सिंग के पास एक सौदा लेकर आती है। वह कहती है कि अगर उन्हें एना चाहिए तो बदले में फ्रैंकनस्टीन देना होगा। वन हेल्सिंग मजबूरी में इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह पहले फ्रैंकनस्टीन को बेहोश करता है और उसे एक सुरक्षित जगह छिपा देता है। इसके बाद वह और कार्ल ड्रैकुला के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां एना ड्रैकुला के कंट्रोल में होती है। ड्रैकुला उसे वैम्पायर बनाकर अपनी नई दुल्हन बनाना चाहता है। तभी वन हेल्सिंग सही मौके पर एना को छुड़ाकर वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसी बीच ड्रैकुला के आदमी फ्रैंकनस्टीन को ढूंढ निकालते हैं। अब ड्रैकुला फिर से अपने प्लान को पूरा करने के करीब पहुंच चुका था। इसके बाद ड्रैकुला अपने सारे वैम्पायर्स को वन हेल्सिंग और उसके साथियों को मारने का आदेश देता है। लेकिन ये लोग खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं और जाते जाते वही तेज रोशनी वाला बम छोड़ जाते हैं। बम फटते ही पूरी बिल्डिंग रोशनी से भर जाती है और अंदर मौजूद सारे वैम्पायर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग वापस एना के घर पहुंचते हैं। यहाँ वन हेल्सिंग को समझ आता है कि ड्रैकुला के कैसल तक पहुँचने का राज उसी नक्शे में छिपा है, लेकिन नक्शे का एक कोना गायब होता है। तभी उसे याद आता है कि वैसा ही एक टुकड़ा उसे चर्च से मिला था। जैसे ही वह उस टुकड़े को नक्शे में जोड़ता है, अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के जरिए ये लोग सीधे ड्रैकुला के खतरनाक कैसल में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वन हेल्सिंग का शरीर तेजी से बदलने लगा था
वेयरवुल्फ का असर उस पर हावी हो रहा था और उसका इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास मौजूद एंटीडोट था। तभी इनके हाथ ड्रैकुला का एक नौकर लग जाता है, जिससे इन्हें एंटीडोट के बारे में पता चलता है। वन हेल्सिंग एना को एंटीडोट लाने भेजता है, जबकि वह खुद ड्रैकुला को रोकने निकल जाता है। नौकर एना और कार्ल को उस जगह तक ले जाता है जहां एंटीडोट रखा होता है, लेकिन मौका मिलते ही वह उन्हें धोखा देकर फंसा देता है। उसी समय ड्रैकुला की आखिरी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। एना तुरंत एसिड का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देती है और कार्ल एंटीडोट लेकर भाग निकलता है, लेकिन वैम्पायर एना को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वन हेल्सिंग फ्रैंकनस्टीन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक भयानक बिजली का झटका मशीन पर गिरता है। उस झटके से ड्रैकुला के सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। पूरा कैसल उन उड़ने वाले मॉन्स्टर्स से भर जाता है। तभी ड्रैकुला अपने असली वैम्पायर रूप में आकर वन हेल्सिंग को दूर फेंक देता है। फिर दूसरा बिजली का झटका फ्रैंकनस्टीन को भी दूर उड़ा देता है, लेकिन फ्रैंकनस्टीन हार नहीं मानता। वह एक वायर पकड़कर खिड़की तक पहुंच जाता है और ड्रैकुला की आखिरी पत्नी को पकड़ लेता है। इसके बाद वह एना को वहां से भागने का मौका दे देता है। रास्ते में कार्ल एना को एंटीडोट दे देता है, लेकिन तभी ड्रैकुला की पत्नी दोबारा सामने आ जाती है और एना को गिराकर कहती है कि उसके खून से वह और ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन इस बार एना उसे खत्म कर देती है। इधर ड्रैकुला वन हेल्सिंग से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसके बच्चे जिंदा हो चुके हैं, लेकिन वन हेल्सिंग जवाब देता है कि उन बच्चों को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रैकुला की मौत। तभी घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं और वन हेल्सिंग पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। उसी समय ड्रैकुला भी अपने असली डरावने रूप में आ जाता है। अब दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में वन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी चांद बादलों के पीछे छिप जाता है और वह वापस इंसान बनने लगता है। ड्रैकुला उसे खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक चांद फिर निकल आता है और अगले ही पल वन हेल्सिंग दोबारा वेयरवुल्फ बनकर ड्रैकुला पर टूट पड़ता है। इस बार वह सीधे उसकी गर्दन फाड़ देता है और आखिरकार ड्रैकुला मारा जाता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सारे बच्चे भी मरने लगते हैं और पूरा कैसल तबाह होने लगता है। जब एना वेयरवुल्फ बने वन हेल्सिंग को देखती है तो वह तुरंत उसे एंटीडोट देने की कोशिश करती है, लेकिन उस हालत में वन हेल्सिंग खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और एना पर हमला कर देता है। कार्ल भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। कुछ ही देर बाद वन हेल्सिंग वापस इंसान बन जाता है और तब उसे एहसास होता है कि एना उसे बचाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन अपनी जान देकर। जिस लड़की से वह प्यार करने लगा था वही उसकी बाहों में दम तोड़ देती है और इसी दुखद अंत के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि और भी अच्छी